हम्म। अब सिद्धांत प्रवेश का भाग 2 के खंडवा का पाठ 7, तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान। इनकी नेमिनाथ भगवान की संक्षिप्त यहाँ पर जानकारी या संक्षिप्त जीवन परिचय यहाँ पर दिया हुआ है, 1 पेज का है बिल्कुल से। जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के कुशार्थ देश में शौर्यपुर अर्थात द्वारावती नगरी के हरिवंश शिखामणि राजा समुद्र विजय थे। समुद्र विजय पहले राजा हैं हरिवंश के। उनकी रानी का नाम शिवा देवी था। महारानी ने श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन चित्रा नक्षत्र में जयंत विमानवासी अहिमिंद्र को तीर्थंकर पुत्र के रूप में जन्म दिया। भगवान नमीनाथ की तीर्थ परंपरा के बाद 5 लाख पूर्व बीत जाने पर 5 लाख पूर्व बीत जाने के बाद भगवान नेमिनाथ का जन्म हुआ। नमीनाथ के 5 लाख पूर्व वर्ष बीत जाने पर। अरे पूर्व संज्ञा है, पूर्व मतलब पहले नहीं, 5 लाख पूर्व वर्ष। एक पूर्व 84,000 वर्ष का एक पूर्वांग होता है, 84 लाख वर्ष का, और फिर 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है। तो ऐसे ऐसे पूर्व कितने, 5 लाख पूर्व बीत जाने के बाद। अब सोच लो, पार्श्वनाथ भगवान के बाद महावीर भगवान तो बहुत जल्दी हो गए। हाँ, है कि नहीं, ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन नेमिनाथ के बाद पार्श्वनाथ का पता नहीं है अभी, है ना। तो लेकिन इनके बीच में काफ़ी लंबा गैप है, और उसके पहले तो और गैप बढ़ते चले जाते, क्योंकि एक कोटि पूर्व मतलब पूर्व कितने, 1 करोड़ पूर्व। 1 करोड़ पूर्व का होता है पूरा चौथा काल, 1 करोड़ पूर्व का। इसमें से 5 लाख पूर्व तो यही हो गए। हाँ, पूरा है 5 लाख पूर्व 1 करोड़ का। 1 करोड़ में से 5 लाख का डिफरेंस तो यही है केवल। तो ऐसे 24 तीर्थंकर हैं पूरे एक काल में। 10 कोड़ा कोड़ी का एक साइड का काल होता है, 20 कोड़ा कोड़ी का पूरा सर्किल होता है। तो तीर्थंकर के रूप में जन्म दिया। भगवान नेमिनाथ की तीर्थ परंपरा के बाद 5 लाख पूर्व वर्ष बीत जाने पर भगवान नेमिनाथ का जन्म हुआ। भगवान नेमिनाथ की आयु 1000 वर्ष थी। तो जो 5 लाख वर्ष पूर्व 1000 वर्ष की आयु थी इनकी, और शरीर था 10 धनुष का, अर्थात 60 फुट 10 धनुष। राजकुमार नेमिनाथ एक बार सत्यभामा के व्यंग पर नारायण श्री कृष्ण की आयुधशाला में पहुंचकर नागसैया पर चढ़ गए। धनुष की डोरी को भी चढ़ा दिया राजकुमार नेमिनाथ ने, और दिशाओं के अंतराल को रोकने वाला शंख फूंक दिया। जिस समय आयुधशाला में ऐसा हुआ, उस समय श्री कृष्ण कुसुम चित्रा नाम की सभा भूमि में विराजमान थे। सभा भूमि। इस आश्चर्यपूर्ण कार्य को सुनकर उनका मन व्याकुल हो गया। तब अर्धचक्री श्री कृष्ण ने बड़ी सावधानी से विचार करके कुमार नेमिनाथ के विवाह की योजना बनाई, और नेमि कुमार का उग्रवंशी राजा उग्रसेन की रानी जयावती की प्रिय पुत्री राजुल से संबंध करा दिया। श्रावण मास में यादवों की बारात सजकर द्वारका में जूनागढ़ पहुंची। उस बारात का वैभव अद्वितीय था। राजकुमारी राजुल वधू के वेश में साक्षात रति लग रही थी, अत्यंत सुंदर। रति कामदेव की पत्नी का नाम रति होता है।
जैसे ही नेमि कुमार के रथ ने नगरी में प्रवेश किया, तभी उनकी दृष्टि एक मैदान के बाड़े में बंधे हुए तृणभक्षी पशुओं पर पड़ी। तृणभक्षी मतलब घास खाने वाले, घास खाने वाले मतलब शाकाहारी पशुओं पर, तो गाय बैल भैंस आदि। तब सारथी से कारण पूछने पर उत्तर मिला कि विवाहोत्सव में जो मांस भक्षी मिलेच्छ राजा आए हैं, उनके लिए नाना प्रकार के मांस तैयार करने के लिए पशुओं को बांधा गया है। यह सुनते ही नेमि कुमार का दया से उत्पुत हृदय विवाह के लिए उत्सुक नहीं रहा। मन में सांसारिक सुखों के प्रति वितृष्णा उत्पन्न हो गई और वे राजुल से विवाह ना करके और विरक्त हो गए। इसके बाद श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन गिरनार के सहस्राम्र वन में संध्या काल के समय में 300 वर्ष कुमार काल के बीत जाने पर 1000 राजाओं के साथ जिन दीक्षा धारण कर ली। बताओ, बैराग्य इनको आया तो जे जान लगे तो साहब बाकी 1000 राजा भी साथ में चले गए। हाँ, 300 वर्ष की आयु बीत गई। 1000 वर्ष की आयु थी, 300 वर्ष बीत जाने पर, हाँ 300 वर्ष में शादी हो रही थी। तो दीक्षा धारण कर ली। राजकुमारी राजुल ने भी विरक्त होकर नेमिनाथ के ही मार्ग पर चलकर आर्य का दीक्षा धारण कर ली। इन्होंने भी दीक्षा धारण कर ली। भगवान नेमिनाथ की प्रथम पारणा द्वारावती नगरी के राजा वरदत्त ने नवदा भक्ति पूर्वक कराई। छदमस्त अवस्था के 56 दिन बीत जाने के बाद, ठीक है, मतलब मुनि अवस्था के 56 दिन बीत जाने के बाद रैवतक पर्वत पर महाविष्णु अर्थात बड़े बांस के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए और आश्विन शुक्ला प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल के समय घातीय कर्मों को नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। भगवान के समोषण की रचना हुई, जिसमें 18,000 मुनि, 40,000 आरिका, 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविका, असंख्यात देव देवियाँ, संख्यात त्रयंच थे। इस प्रकार भव्य जीवों को धर्मोपदेश देते हुए भगवान ने 699 वर्ष 9 माह 4 दिन विहार किया। 300 वर्ष में हो गई थी दीक्षा, बाकी बचे 700 वर्ष। 700 वर्ष बचे, तो भाई 699 वर्ष 9 माह 4 दिन विहार किया। हाँ, इसके बाद 533 मुनियों के साथ 1 मास का योग निरोध धारण करके गिरनार पर्वत से ही आषाढ़ शुक्ला सप्तमी के दिन रात्रि के आरंभिक काल में ही संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया। हैं? क्या? 1 मास का, 1 महीने का। हाँ, मतलब 1 महीने पहले उनका वो समोषण है वो विघस गया, फिर बिना समोषण के वो केवल ध्यान में, मतलब बिना उपदेश के केवल योग निरोध करके बैठ गए, ऐसा। फिर आषाढ़ शुक्ला सप्तमी के दिन रात्रि के आरंभिक काल में ही संपूर्ण कर्मों को नष्ट करके सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से नेमिनाथ भगवान ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो अब देखो पूरे हो गए कि नहीं। देखो 56 दिन तो उधर हो गए थे, 300 वर्ष में उन्होंने दीक्षा ली, 56 दिन तक उनकी मुनि अवस्था में रहे, फिर बन गए केवली। केवली में 699 वर्ष और 9 महीने तक रहे, फिर अंतिम 1 महीना जो रहा वो उन्होंने योग निरोध करके हो गया, तो पूरा 700 वर्ष हो गए। इस प्रकार से पाठ भी अपना पूरा हो गया।